पहले एक टाइम था जब सिगरेट बहुत ही कूल हुआ करती थी और हर कॉलेज स्टूडेंट के पास एक सिगरेट होती थी। पर अब टाइम बदल गया है। आज ट्रेंड आया है वेप का। हर 5 में से एक स्टूडेंट के पास वेप होता ही होता है। पर अब इसी वेप से बहुत से लोगों की जानें जा रही है। तो आइए पहले समझते हैं वेपिंग क्या है। वेप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम ई सिगरेट भी कहते हैं। ये सेम हमारे जो नॉर्मल टबैको सिगरेट होते वैसा ही होता है। और जब इस वेप से वेपर्स निकलते उन्हें इनहेल करना और फिर बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को हम वेपिंग कहते हैं। और एक वेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ई लिक्विड या फिर वेप जूस, जिसमें होता है निकोटीन। ये डिवाइस इस लिक्विड को हीट करता है जिसमें जो वेपर्स निकलते हैं उसमें भी निकोटीन होता है जिसे हम इनहेल करते हैं। वेप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ 18 टू 25 के एज ग्रुप में। तो फिर सडनली वेप ने इतनी क्यों पॉपुलैरिटी गेन की है, आइए देखते हैं। और इसका प्राइमरी रीजन है जो ट्रेडिशनल टबैको सिगरेट होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। पर वहीं पे मार्केट में वेप की एक परसेप्शन बहुत ही अलग है। लोग मानते हैं कि वेप एक कम हार्मफुल चीज है एज कम्पेयर टू सिगरेट, जिसके वजह से जिसे सिगरेट छोड़नी है या फिर स्मोकिंग कम करनी है वो वेप का सहारा लेता है। वहीं पे वेप में बहुत से ज्यादा वैरायटी होते हैं, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, वाटरमेलन और बहुत सारे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वैरायटी और अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है उसके यूजर्स को। और वेप के इतने पॉपुलर होने का दूसरा मेन कारण है सोसाइटी। जहाँ पे नॉर्मल हमारी ट्रेडिशनल सिगरेट है उसे बहुत ज्यादा हेट मिलता है सोसाइटी में, वहीं पे वेप को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वेप के बारे में जो उसे सपोर्ट करते हैं। वहीं पे जो वेपर्स होते हैं जो वेप करते हैं वो एक साथ आके जो अपनी ट्रिक्स शेयर करते हैं और फ्रेंडली पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन में। और इस सब की वजह से वेप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। वहीं पे वेप बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन शॉप पे भी। वहीं पे जो नॉर्मल टबैको सिगरेट है उसे बहुत से पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस ही जगहों पे बैन किया गया है। वेपिंग को सोशली एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे सिगरेट बैन है पर वेपिंग नहीं। वेपिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत पहले से स्मोक कर रहे या फिर स्मोकिंग छोड़ना चाहते, पर मार्केट में या फिर रियलिटी में इसका उल्टा ही हो रहा है। बहुत से टीनेजर्स स्कूल में जो स्मोक नहीं करते पर उन्हें वेपिंग की आदत लग गई है। अगर एक भी स्टूडेंट ने कॉलेज में वेप लाया, जो उसके बाकी के फ्रेंड्स होते वो भी इसे ट्राई करते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और मार्केट में इसकी एक बहुत ही गलत इमेज है कि वेप बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है बॉडी को, जिसकी वजह से बहुत से टीनेजर्स इसे ट्राई करते। अगर एक फ्रेंड्स का ग्रुप वेपिंग कर रहा है तो अगर एक स्टूडेंट को उस ग्रुप में फिट होना है तो उसे भी वेपिंग करनी पड़ती है। और इसके वजह से फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से भी बहुत से लोग वेप करते। और अगर सोसाइटी में कूल बनना है तो वेपिंग तो आनी ही चाहिए। इस परसेप्शन की वजह से बहुत से टीनेजर्स को वेपिंग की आदत लग गई है। तो आइए समझते हैं वेप काम कैसे करते हैं और क्या है उसका पूरा स्ट्रक्चर। वेप में सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसकी बैटरी, जिसे कि हम रिचार्ज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये वक्त आने पे ये बैटरी पूरे डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। सबसे मेन कंपोनेंट वेप का होता है उसका एटमाइजर। इस एटमाइजर में एक हीटिंग कॉइल होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वो गर्म हो जाती है। और फिर आता है रिजर्वायर, जिसमें हम वेप जूस, जो मैंने पहले भी कहा था, वो डालते। इस वेप जूस के सबसे मेन कंपोनेंट होता है उसका निकोटीन। और इन सब को जोड़ने के बाद बनता है वेप। वेप का वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जब हम बैटरी का बटन दबाते हैं तो ये बैटरी हीटिंग कॉइल को एनर्जी सेंड करती है, जिसकी वजह से ये हीटिंग कॉइल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। और इस हीट की वजह से जो वेप लिक्विड जो उसके बाजू में प्रेजेंट होता है वो भी वेपराइज हो जाता है। ये वेपर्स फिर इनहेल करते और बाद में छोड़ देते। ये वेपर्स सेम स्मोक जैसे ही होते। तो आइए हमारे वीडियो की मेन पार्ट पे बढ़ते। क्या ज्यादा बेटर है, वेपिंग करने या फिर स्मोकिंग करना? तो देखिए, वेपिंग और स्मोकिंग दोनों भी हमें निकोटीन ही देते। फर्क आता है कि निकोटीन मिलता कैसे। जो हमारे ट्रेडिशनल सिगरेट है उसमें टबैको होता है जिसे बर्न करने के बाद निकोटीन मिलता है, पर टबैको बर्न करने का वो दूसरे हार्मफुल केमिकल्स भी देता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर और बहुत से लंग डिजीजेस होते हैं। पर वहीं पे वेप में जो लिक्विड होता है उसे बर्न करने के बाद निकोटीन मिलता है। अगर टबैको से कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत कम हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ज्यादा बेटर है, वेपिंग करना या फिर स्मोकिंग करना, तो मेरा जवाब है दोनों भी नहीं। दोनों भी निकोटीन देते जो बहुत ही एडिक्टिव है और बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि सडनली सिगरेट छोड़ देना। तो ऐसे लोगों के लिए वेपिंग बहुत ही यूजफुल होता है जो सिगरेट के कंपेयर में कम हार्मफुल है। वेपिंग बहुत से हार्ट और लंग डिजीजेस भी कॉज कर सकता है। वेपिंग हमारी ट्रेडिशनल टबैको सिगरेट से तो बेटर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वेपिंग बिल्कुल भी हार्म नहीं करता हमारे बॉडी को या फिर हमें वेपिंग करनी चाहिए। सबसे हेल्दी ऑप्शन है ना ही आप वेप करो ना ही आप स्मोक करो। अगर आपको सिगरेट छोड़ने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है तो ही आप वेप का यूज कर सकते हो।
वेपिंग के साइड इफेक्ट पे अभी भी एक स्टडी हो रहा है, पर जहाँ पे यूएसए और यूके में बहुत ही ज्यादा वेपिंग हो रही है तो वहाँ टीनेजर्स को बहुत से लंग और हार्ट डिजीजेस के प्रॉब्लम हो रहे हैं। वेप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है निकोटीन। वेप निकोटीन रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो सकता है और फिर बाद में आप वेप पे इतने ज्यादा डिपेंड हो सकते हो कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। बहुत से लोगों का मानना है कि वेपिंग करने के तुरंत बाद उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन या फिर बहुत ही ज्यादा थ्रोट इरिटेशन होती है। वहीं पे रिसेंटली देखा गया है कि ईवाली जो कि इलेक्ट्रिक सिगरेट या फिर वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरीज, जिसकी वजह से बहुत ही सीरियस लंग इंजरीज हो रही है वेपिंग करने की वजह से। बहुत से टीनेजर्स अमेरिका और यूके में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं सीरियस लंग इंजरीज की वजह से क्योंकि वो कंटिन्यूसली वेपिंग कर रहे थे। वहीं पे इजराइल में एक 16 साल का लड़का मेडिकल सेंटर में एडमिट होता है जिसकी वजह से उसके बाद में पूरे इजराइल में वेपिंग बैन की जाती है। 2019 में इंडिया में इलेक्ट्रिक सिगरेट या फिर वेप पूरी तरह से बैन किए गए थे। उसका सेल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बैन किया गया था इंडिया में, पर आज भी वेप मार्केट में मिलते। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ।